जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरुजी ने अपनी कृपा करके ढेर सारा पैसा संगत के घर में भेज दिया है। आज की डेट में संगत के घर में पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करी है और संगत के अपने मकान, अपनी कोठियां, अपने बंगले बन गए हैं। संगत जी, गुरु जी हर एक संगत को एक घर ब्लेस करके दे रहे हैं। और संगत जी, अंत में जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था, गुरु जी ने इतनी कृपा करी है, इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को कि आज की डेट में घरों के बाहर संगत के 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। संगत जी, 10-10 गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां। और ये सारी कृपा गुरु जी की है। ये सब कुछ गुरु जी ने किया है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत के दुख तकलीफ, प्रॉब्लम, घर में होने वाली दिक्कत, हारी बीमारी, पैसों की परेशानी, गुरुजी ने सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है। और जो संगत के रुके हुए काम थे, जो सालों साल से नहीं हो रहे थे, कभी संगत को यहाँ भटकना पड़ता था तो कहीं और भटकना पड़ता था, कभी कहीं जाना पड़ता था तो कभी कहीं जाना पड़ता था, गुरुजी ने उन सारी संगतों के सारे काम पूरे कर दिए। संगत जी, रुके हुए सारे काम पूरे हो गए हैं और संगत बड़ी खुश है। और जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज लाखों रुपए, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप एक बारी ना लास्ट तक इस सत्संग को जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर गुरु जी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, गुरु जी की वैसी ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 15 जनवरी 2025 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना,
क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी। क्योंकि पता क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव आपके लिए ये स्पेशल सत्संग ब्लेस किए हैं, सिर्फ आपके लिए है ये, और किसी के लिए नहीं है, आपके लिए। और अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी और आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ले जाएगा। जबकि आप अगर सत्संग को सुनो तो आपके ऊपर कृपा ही कृपा होनी है। आज ढेर सारी ब्लेसिंग गुरु जी ने खुद भेजी है बड़े मंदिर से लाइव। तो संगत जी आप वो सारी मिस कर दोगे, आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी एक विनती और है, हाथ जोड़कर आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत संदीप सचदेवा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं संदीप सचदेवा आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूं। संगत जी आज 15 जनवरी 2025 है, दिन बुधवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैंने ना गुरु जी के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली हुई हैं, बहुत गुरु जी का मजाक उड़ाया हुआ है। संगत जी 1 साल पहले तक मैंने गुरु जी का बड़ा मजाक उड़ाया है, मानता भी नहीं था मैं गुरु जी को कि गुरु जी भगवान है, शिव जी हैं। बल्कि जो लोग, क्योंकि संगत जी मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ना, जो सारे मेरे दोस्त हैं, यार हैं, सब लोग ना गुरु जी के मतलब संगत है, गुरु जी की संगत है, वो गुरु जी को मानने वाले हैं। तो जब भी वो मेरे साथ बैठना उठना होता था तो मेरे आगे ना वो गुरु जी की बातें जरूर करते थे कि गुरु जी ने मतलब ऐसे किया, चमत्कार कर दिया, ये मिल गया मुझे, वो मिल गया। तो संगत जी मैं ना बड़ा आगे से उनको मतलब बोलता था कि तुम ये क्या मतलब ऐसे बने हुए, पागल बने हुए हो तुम लोग। संगत जी मैं ऐसे बोलता था उनको कि तुम लोग ना पागल हो गए हो, पागल, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि गुरु जी कुछ नहीं कर रहे, ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं। संगत जी बड़ा मैंने गुरु जी का मतलब मजाक उड़ाया, बहुत बोला, अब खुद शर्म आती है अपने ऊपर।
अपने ऊपर संगत जी मुझे खुद शर्म आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्यों। संगत जी आप देखो, देर से ही सही गुरुजी ने मुझे संगत जी माफ किया और अपने बड़े मंदिर बुलाया। मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसा था, ना अपना घर था, ना काम था, ना मेरी शादी हुई थी, ना कुछ था संगत जी पास में, कुछ नहीं था पास में। बिल्कुल अकेले का अकेला, बिल्कुल गरीब का गरीब, कंगाल। संगत जी देखो, आजकल आपके पास काम नहीं है ना, देखो पैसा कहाँ से आएगा? अगर काम ही नहीं होगा तो, नौकरी नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं करोगे। तो संगत जी बड़ा बुरा हाल था, मतलब कुछ समझ में आ रहा था कि अब क्या करूं, क्या करूं, किसके पास जाऊं। संगत जी आजकल देखो हेल्प भी कोई नहीं करता, कौन हेल्प करता है किसी की? कोई हेल्प नहीं करता। संगत जी बड़ा बुरा हाल है आजकल। पैसे के बिना तो बंदे की वैल्यू ही नहीं है कोई। पैसा है तो चार लोग आपको बुलाएंगे, चार लोग आपको पूछेंगे। पैसा नहीं होगा तो कोई भी आपको बुलाने नहीं वाला, फिर आस पास के नहीं बुलाएंगे तो दूर से तो आप भूल ही जाओ कोई आएगा आपके पास। तो इतनी दिक्कत थी संगत जी मुझे कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। और यार दोस्त गुरुजी को मानने वाले, वो गुरुजी की संगत, वो उल्टा मुझे बोलते थे कि तू भी गुरुजी की संगत बन जा। मैंने उनको एक दिन बोला कि मुझे तो तुम गुरुजी का मत ही बताना। संगत जी देखो, एक बात होती है, देखो हम लोग ना इंसान है, एक बार बता रहा है कोई, दो बार बता रहा है तो फिर ना दिमाग संगत जी परेशान हो जाता है। फिर ना दिमाग की बार बार एक ही बात, बार बार एक ही चीजें, बार बार एक ही सब कुछ, तो फिर दिमाग संगत जी ऐसी बेकार में ना, फिर मतलब एक तरीके से गुस्सा आ जाता है बड़ा, फिर कि यार ये बार बार मुझे सुनाते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे तो गुरुजी की बातें मत सुनाया करो, मत बताया करो, मैं ना जाऊंगा इनके पास, ना कुछ होने वाला है वहां जाके। संगत जी मैं अपने काम में लगा रहा, बस कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, टाइम पास करता रहा। संगत जी एक दिन देखो, मतलब पापा की घर में हालत खराब हो गई है, पास में पैसे नहीं, कुछ नहीं, दोस्त ही काम आया। दोस्त क्या, गुरुजी की संगत ही काम आई मेरे तो, गुरुजी की संगत ही काम आई संगत जी, और कोई काम नहीं आ सका। गुरुजी की संगत कैसे काम आई मैं आपको बता देता हूँ। संगत जी पापा की तबीयत खराब हो रही थी, मेरे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं, एम्बुलेंस बुलाने के पैसे नहीं, गाड़ी थी नहीं, स्कूटर बाइक कुछ था नहीं। गुरुजी की संगत यानी कि मेरा दोस्त, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, वो मेरे काम आया। मैंने उसको फोन किया, फटाफट से वो अपनी गाड़ी लेके आ गया। उसकी गाड़ी के अंदर ना देखो आप, जल प्रसाद की बोतल थी, जल प्रसाद की। मुझे कहता पापा को ये पिला। मैंने कहा क्यों? कहता पिला दे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, पापा जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अपना डॉक्टर देंगे दवाई अपनी, मैं क्यों ऐसे करूं, और लेने के देने पड़ने। कहता नहीं पिला दे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं मानने वाला। मैंने उसकी बात को माना ही नहीं संगत जी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पता क्या बोला, इनको अभी दवाई वगैरह कुछ नहीं देनी है, इनको घर लेके जाओ, थोड़ा रेस्ट करके ये फिर दोबारा आए, मतलब तभी हम कुछ इनको देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे, अभी तो हम इनको चेक भी नहीं कर पाएंगे। संगत जी रास्ते में जब हम वापस घर पे आ रहे थे तो मेरे दोस्त ने बोला अपने पापा को जल प्रसाद पिला दे। संगत जी पापा की आवाज आ गई, पीछे पापा बैठे हुए थे गाड़ी में। पापा कहते बेटा पानी पड़ा है गाड़ी में? तो मेरे दोस्त ने बोला हाँ जी पापा पड़ा हुआ है, ये लो आप जल प्रसाद पियो। गुरु जी का जल प्रसाद संगत जी मेरे पापा ने क्या पिया एक बारी कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि संगत जी कभी डॉक्टर के पास ना जाने की जरूरत नहीं पड़ी दोबारा से, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी संगत जी, क्योंकि आप देखो कृपा इतनी हो गई गुरुजी की, ब्लेसिंग गुरुजी की इतनी मिल गई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी कृपा, इतना कल्याण गुरुजी ने कर दिया ना, आज की डेट में सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी, पैसा, मकान, दुकान, काम, शादी, सारा कुछ पड़ा हुआ है संगत जी। कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं, कोई किसी चीज की परेशानी नहीं। ये होती है गुरुजी की ब्लेसिंग, ऐसे करते हैं गुरुजी कल्याण, इस तरीके से। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी,
जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का बुधवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी, एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में। संगत जी, कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो। आप लोग तो ना बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो, जबकि सामने बटन आ रहा है कमेंट करने वाला, जो ऑप्शन है ना वो सामने आ रहा है संगत जी, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो संगत को। कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। इतनी इतनी देर बोलना आसान थोड़ी है, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना कोई आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है संगत जी, बड़ी मेहनत लगती है। और आप लोग फिर भी एक कमेंट तक नहीं करते हो, बस ऐसे ही चले जाते हो। आप किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। 5 मिनट भी बोलने ना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, मुश्किल आ जाएगी आपको। और उस संगत के बारे में सोचो जो इतनी इतनी देर बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। इतनी दूर दूर से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग शेयर करती है। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है संगत जी। और आप लोग एक कमेंट तक नहीं कर सकते हो। क्या चला जाएगा आपका एक कमेंट करने में? अगर आपने लिख भी दिया कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर, आपको तो गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, लिख भी दोगे, क्या चला जाएगा संगत जी? कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, बिल्कुल फ्री है, आप उसका भी फायदा नहीं उठा पा रहे हो। फ्री की चीज का तो फायदा उठा लो संगत जी। आप देखो, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ पूरे सत्संग को ध्यान से सुन सकते हैं, और हम अच्छी अच्छी बातें लिख कर ना कमेंट के जरिए संगत तक भेज सकते हैं, संगत तक पहुंचा सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप वो भी नहीं कर रहे हो, आप वो भी तो नहीं कर रहे हो ना संगत जी। कितनी गलत बात है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। आप किसी के आगे आधे घंटे बोलते रहो, आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? आपको भी तो बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे ना, यार मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं, मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूं, तो गुस्सा तो आएगा ना संगत जी। तो वैसे ही ना संगत को बुरा लगता है, गुस्सा तो नहीं आता, बुरा लगता है कि देखो यार, हम इतनी मेहनत से सत्संग शेयर कर रहे हैं, ये लोग कैसे से हैं, चुपचाप आते हैं और चुपचाप ही चले जाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संगत क्या सोचती होगी आपके बारे में संगत जी, बताओ। और जहां अगर आप एक कमेंट कर दोगे, अच्छा सा एक कमेंट लिख दोगे, तो संगत जी, संगत को भी लगेगा कि चलो यार, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है,
कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। कितना अच्छा लगेगा संगत जी, संगत को हिम्मत मिलती है ना। आप एक एक कमेंट करते जाओगे ना तो संगत को हिम्मत मिलती है और आगे सत्संग शेयर करने की। इन फ्यूचर और संगत अपने सत्संग शेयर करेगी तो अच्छी बात ही तो है संगत जी। हिम्मत बढ़ती है तो और बढ़ाओ, क्यों घटाते हो किसी की हिम्मत को। और चलो मान लिया कि आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है मान लिया, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, जय गुरु जी लिखने में भी जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर किसी और चीज की ना जरूरत नहीं पड़ती संगत जी। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया। तो आप कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना संगत जी, वादा करके जाओ आप सभी लोग, सभी संगत कमेंट करके जाएंगी। और संगत जी एक हाथ जोड़कर आपसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में ना वही लोग बोलते रहते हैं कमेंट कर करके ना। आप देखो बाद में बातें करना बड़ा आसान है कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है, हमें तो बड़े मंदिर जाते जाते 5 साल हो गए, हमें तो बड़े मंदिर में जाते जाते 2 साल हो गए, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, एक भी काम नहीं किया गुरुजी ने हमारा, गुरुजी तो काम ही नहीं कर रहे, गुरुजी तो देख ही नहीं रहे। संगत जी बातें करना बड़ा आसान है, कमेंट करना 1 मिनट में लिख देना बहुत आसान है। संगत जी आप मुझे एक बात बताओ, हम लोग ये तो कह देते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारे काम नहीं कर रहे, तो क्या हम लोग गुरुजी की सुन रहे हैं? हम लोग गुरुजी की बात को मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे ना, तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे? गुरुजी की आप भी बात मानो, जो जो बातें गुरुजी ने बोली हुई हैं आप भी मानो उनको, तभी तो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आप गुरुजी की मानते नहीं हो और चाहते हैं गुरुजी आपकी सारी बातें मानते रहे, तो ये तो संगत जी इम्पॉसिबल बात है ना, फिर ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपको भी गुरुजी की बात माननी पड़ेगी। और देखो मैं संगत को मतलब ऐसी ऐसी संगत भी देखी है मैंने, पता नहीं क्या उनके दिमाग में होता है। संगत चाहती है हम लोग एक बार बड़े मंदिर में जाएं और हमें सब कुछ मिल जाए, सिर्फ एक बार जाने से हमारे सारे अधूरे काम हो जाएं, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, जिसके पास घर नहीं है घर मिल जाए, जिसके पास पैसा नहीं है पैसा मिल जाए, जिसके पास गाड़ी नहीं है गाड़ियां मिल जाएं, और सिर्फ एक बार बड़े मंदिर में जाने से। संगत जी पहली बात तो अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि संगत जी एक बारी में ना कुछ नहीं होता। संगत जी आप देखो एक बार में क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। और मैंने ऐसी संगत को भी देखा है, एक बार गए अगर काम नहीं हुआ ना तो जाना ही छोड़ दिया, जाना ही छोड़ दिया गुरुजी के पास, क्योंकि काम नहीं हो रहे। क्या गुरुजी हमारे सिर्फ कामों के लिए बैठे हुए हैं? हमारे अधूरे काम करने के लिए बैठे हैं गुरुजी? नहीं ना संगत जी। और एक बार में होगा ही क्या,
कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेनी है ना, तो बड़े मंदिर जाना कभी बंद मत करना, बंद मत करो जाना। चाहे वो गुरुजी का सत्संग है, चाहे वो बड़ा मंदिर है, जाते रहो। जब टाइम मिले, जब बुलावा आए, जाने में कोई कसर ना छोड़ो संगत जी। क्योंकि पता है, एक एक बार बड़े मंदिर में जाने से ना ढेर सारी ब्लेसिंग गुरुजी की मिल जाती है, ढेर सारी ब्लेसिंग। और एक बार में क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होने वाला। जल्दबाजी के काम सारे बेकार होते हैं। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से करो। क्यों इतनी भागदौड़ करनी है? क्यों? कहीं जाना है क्या? सब यहीं बैठे हैं आराम से संगत जी। कभी जल्दबाजी मत करो। गुरुजी से जाते ही लोग मांग लेते हैं, गुरुजी ऐसे कर देना, गुरुजी वैसे कर देना, गुरुजी ये कर देना, गुरुजी वो कर देना। संगत जी क्या करना, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, यहीं का यहीं, कुछ काम नहीं आने वाला। कोई भी चीज, चाहे वो पैसा है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कोई भी चीज, चाहे वो कपड़े हैं, कोई भी चीज, फोन है, कुछ भी है, सब यहीं का यहीं रह जाएगा संगत जी। बंदा अकेला आया है और अकेले जाना है ना। कपड़े भी साथ नहीं जाते, ये तन भी साथ नहीं जाता, जिसके लिए हम लोग इतना मर रहे हैं ना। अरे मेरे को ये बीमारी हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये शरीर साथ थोड़ी ना जाना है संगत जी, ये तो बल्कि मिट्टी है, सबसे पहले यही जाएगा। हम तो बाद में जाएंगे गुरुजी के पास, सबसे पहले ये शरीर मिट्टी बनेगा, जिसके पीछे हम लोग पागल हुए पड़े हैं। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से आप काम करो। और गुरुजी को मतलब ऐसा मत करो गुरुजी कि मैं आप ये काम कर दो कि मैं 5 बार आऊंगा, मैं 5 सोमवार आऊंगा, मैं 5 वीरवार आऊंगा, 5 शनिवार आऊंगा। कभी भी ना ये काम नहीं करना चाहिए संगत जी। क्योंकि देखो, हम लोग क्या, ये गुरुजी सिर्फ इन कामों के लिए रह गए हैं, हमारे अधूरे काम पूरे करने के लिए। थोड़ा सा वेट कर लो, मिलेगा सब कुछ। किसने कहा कुछ नहीं मिलेगा? एक एक चीज आपको मिलने वाली है, एक एक चीज मिलेगी आपको, आप चिंता मत करो। बस जितनी आप टेंशन लोगे, मतलब आप चिंता करोगे मन में, फिर वही चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं संगत जी। अपने आप गुरुजी के पास जाते रहो, बस कुछ बोलना नहीं है गुरुजी से, कुछ मांगना नहीं है, अपने आप मिलेगा। और जल्दबाजी नहीं करनी संगत जी। आप देख लो, एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का, 2 साल का बच्चा होता है, आप उसको सीधा कॉलेज भेज सकते हो? सीधा कॉलेज में नहीं ना, पहले वो स्कूल में जाएगा, 12 साल की पढ़ाई करेगा स्कूल में जाके, है ना। कुछ काबिल बनेगा, 12 तक पढ़ाई करेगा, फिर आगे कॉलेज की पढ़ाई करेगा 3 साल की, तब जाके आगे उसकी स्टडी होगी। अब आपको किसी का बच्चा 2 साल का मैं जाके कॉलेज में बिठा दूं, आप चलो बिठा तो दोगे, देखा देखी बिठा दोगे, जान पहचान होगी तो बिठा दोगे जाके, क्या जाता है। पर क्या ये अच्छी बात है? क्या उसको कुछ समझ आएगी? कुछ समझ में आएगी? उसको नहीं आएगी समझ में ना, वो सीधा रो रो के वहां से घर आएगा। तो इससे हमें क्या समझ आती है? जल्दबाजी नहीं करनी। जो सिस्टम से काम चल रहा है ना, उससे काम होने दो, मिलेगा सब कुछ, काम सारे आपके होंगे। जो आज काम नहीं हो रहा ना, कुछ भलाई होगी उसमें आपकी, इसलिए काम नहीं हो रहा, कुछ कृपा होनी होगी इसलिए काम नहीं हो रहा। और जल्दबाजी करके संगत जी कुछ नहीं मिला किसी को, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला संगत जी। मतलब आजकल मैंने ऐसी संगत को भी देखा है ना, जो बस गुरुजी से मांगने के लिए ही बड़े मंदिर में जाते हैं, गुरुजी से मांगने के लिए, और उनको कोई काम नहीं होता बड़े मंदिर में, सिर्फ और सिर्फ मांगने। गुरुजी मुझे पैसा दे दो, गुरुजी मुझे गाड़ी दे दो, गुरुजी मुझे घर ब्लेस करके दे दो। सिर्फ काम, अधूरे कामों के लिए लोग बड़े मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। मांगना क्यों है? गुरुजी अपने आप भी तो आपको देंगे ही ना, मांग कर आप उनको छोटा कर रहे हो। अपने आप देंगे, बड़ी चीजें देंगे।
मांग लोगे छोटी सी चीज, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारी जो दौड़ है ना वो छोटी चीजों तक ही है। हम बड़ी बड़ी चीजें नहीं संभाल सकते, ना मांग सकते हैं, हमारी छोटी दौड़ है। और गुरुजी महाराज अब देंगे तो इतना दे देंगे आपको, इतना ब्लेस कर देंगे आपको कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। गुरुजी इतनी कृपा आपके ऊपर गुरुजी कर देंगे। संगत जी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना एक अंकल जी का बताता हूँ, जो अंकल जी गुरुजी की संगत है वो अभी भी हैं। संगत जी उनकी ना मांगने की बड़ी आदत थी। एक तो वैसे उनका काम नहीं था, उनकी दुकान पे ना काम नहीं चलता था, बिल्कुल भी काम नहीं था। अब काम ना हो तो वैसे दिक्कत है संगत जी, घर में पैसों की दिक्कत है, घर में सब चीजें चाहिए होती है ना, मतलब परिवार में हर एक चीज चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है, बड़ी से बड़ी चीज है, हर एक चीज चाहिए होती है घर में। तो अब अंकल को बड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि काम नहीं है तो पैसा नहीं है। तो अंकल ना हर रोज जैसे सोमवार चले गए, वीरवार चले गए, शुक्रवार, शनिवार, फिर मतलब संडे को, फिर सोमवार, ऐसे ना अंकल जी रोज गुरुजी के पास जा जाके ना गुरुजी से मांगते थे, गुरुजी मेरा काम चलवा दो, गुरुजी ये करवा दो, गुरुजी वो करवा दो, खूब मांगते थे गुरुजी से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी महाराज कितने हमारे दयालु कृपालु हैं, है ना। गुरुजी महाराज से आप कुछ अगर आपने मांग लिया ना, आपको मिल जाएगा वो, और बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी आप सुनते जाओ कि मांगना क्यों नहीं चाहिए। तो अब अंकल जी ने मांग लिया काम चल जाए, गुरुजी ने उनका काम चलवा दिया, कुछ दिनों के अंदर ही काम चल निकला, अच्छा खासा काम चल निकला, अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए अंकल जी को। अंकल भी खुश, परिवार भी खुश, बच्चे भी खुश, सब लोग खुश, ठीक है। संगत जी कुछ टाइम के बाद देखो, हम लोग इंसान हैं, इंसानों का ना पेट नहीं भरता कभी भी। आज एक काम हो गया, कल दूसरा काम भी करवाना है। आज अगर आपको 10,000 चाहिए ना, 10,000 मिल जाएंगे ना आपको, कल फिर आपको 20 चाहिए होंगे, फिर 20 के पीछे भागोगे, फिर 20 मिल जाएंगे, फिर 40 चाहिए होंगे। तो इंसानों का ऐसा होता है दिमाग ना, एक चीज मिल गई उसमें खुश नहीं होते, उसमें ये नहीं कि बस चलो हो गया, संतुष्ट नहीं है ना, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, आगे जाके फिर नुकसान अपना ही होता है संगत जी। अब आप देखो अंकल जी का काम चल निकला, सब कुछ ठीक हो गया, पैसा भी घर में आना शुरू हो गया, कोई दिक्कत परेशानी भी कोई नहीं। अंकल फिर परेशान, फिर गुरुजी के पास जाके बोलते हैं, गुरुजी मेरे को ना और पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए गुरुजी, मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए आए मेरे पास गुरुजी, मेरे को तभी अच्छा लगेगा, मैं तभी आपके पास आऊंगा। अब गुरुजी महाराज तो दयालु कृपालु है ही हैं, जो मांगोगे मिल जाएगा। गुरुजी महाराज ने उनको 1 करोड़ रुपए ब्लेस कर दिया, मतलब यहाँ वहां से साधन बना दिए आने के। अब संगत जी गुरुजी खुद थोड़ी ना देने आएंगे पैसे, साधन बनाते हैं गुरुजी महाराज ना, कि चलो वहां से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, वहां से आ गए पैसे, कुछ पैसे वहां से आ गए, तो अंकल जी के पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया घर में। अब घर में इतना बड़ा पैसा, इतना खूब सारा पैसा घर में आ गया, तो संगत जी देखो चोरों के तो कान खड़े हो ही जाते हैं फिर, है ना, कहीं ना कहीं से खबर तो मिल ही जाती है कि भाई उस घर में पैसे पड़े हुए हैं, उस घर में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लाखों रुपए पड़े हुए हैं। आजकल संगत जी हालातों का पता ही है आपको, क्या चल रहा है आजकल, है ना, कोई किसी को 100 रुपए भी ना छोड़े, तो यहाँ तो फिर भी 1 करोड़ की बात है। तो चोरों को मिल गई खबर कि वहां पैसे पड़े हुए हैं और पैसे जाके चुराने हैं। चोरों ने संगत जी अपना काम किया, सारे पैसे लेके फरार, अंकल फिर खाली के खाली, घर में चोरी हो गई, सारे पैसे चले गए। अब अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान के परेशान। संगत जी आप देखो पैसा आया भी, सब कुछ आया भी, गुरुजी महाराज ने दिया भी, पर वो काम ना सका, वो काम ना सका संगत जी। तो क्या फायदा हुआ मांगने का, क्या फायदा हुआ संगत जी, बताओ मुझे आप, कोई फायदा भी नहीं हुआ।
ये तो बल्कि नुकसान हो गया अपना, फायदे की जगह नुकसान हो गया संगत जी। तो इसलिए कहते हैं कभी भी ना गुरु जी से कुछ मत मांगो, उनको अपने आप देने दो, वो अपने आप भी तो आपको देंगे ही, आपसे लेने थोड़ी ना आए हैं संगत जी, आपको देने आए हैं, ब्लेसिंग कृपा करने आए हैं गुरु जी आपके ऊपर। पर लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है, मांग लेते हैं बस, छोटी से छोटी चीजें मांग लेते हैं। आज पैसे नहीं होंगे पैसे मांग लेंगे, घर नहीं होगा घर मांग लेंगे, वेट नहीं करते कि वो भी तो देख रहे हैं आपको, गुरुजी भी तो देख रहे हैं संगत जी। वो कोई देखो मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, चाहे बच्चे यहाँ हैं चाहे बाहर हैं, चाहे घर में हैं चाहे अपने दुकान में बैठे हैं, ध्यान तो वो रखते हैं ना, चाहे जैसे भी रखें। नजर तो उनकी होती है ना बच्चों पे कि बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आई तो फटाफट से मम्मी पापा आगे खड़े हो जाते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम ना, मतलब नहीं आनी चाहिए बच्चे को हमारे। तो वैसे ही गुरुजी का हिसाब है, गुरुजी महाराज फट से आ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम जब आपके ऊपर आएगी ना तो गुरुजी आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे गुरुजी संगत जी। पर हमें लगता है गुरुजी हमें देख नहीं रहे, हमें ब्लेस नहीं कर रहे, हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, हमारे काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, हमें गुरुजी में कमियां नजर आती हैं फिर जब काम नहीं होते। तो संगत जी ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो, और मांगना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देख लिया ना आपने मांग के क्या होता है, इंसान खुद परेशान हो जाता है मांग के, क्योंकि आपको मिल तो जाएगा पर आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने करना क्या इतने पैसों का, ये आपको समझ ही नहीं आएगी, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो क्या फायदा फिर संगत जी, कोई फायदा वाला तो काम है नहीं फिर ये। आप एक अंकल का और सुनो संगत जी, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको मैं। एक अंकल गुरुजी की संगत, उनको ना गाड़ियों का बड़ा शौक था, मतलब एक से बढ़कर एक गाड़ियों का शौक, गाड़ियां लेनी। उनके पास ऑलरेडी 8-10 गाड़ियां तो घर में पड़ी हुई थी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां थी, 8-10 गाड़ियां। अब एक गाड़ी नहीं आई बाजार में, अब फिर उनके मन में आया कि मैं ये वाली गाड़ी भी ले लूं। अब पैसे नहीं है पास में, अब पैसे की दिक्कत थोड़ी सी चल रही थी घर में, अब क्योंकि गाड़ी भी संगत जी करोड़ों की थी, 1-1.5 करोड़ की गाड़ी थी। वो अंकल जी ने गुरुजी से जाके कह दिया, गुरुजी मेरे को ना ये वाली गाड़ी ब्लेस करके दो आप, मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए गुरुजी, आप जो भी करो मुझे तो ये वाली गाड़ी लेनी है। अब संगत जी गुरुजी का फिर से आपको पता ही है कि जो मांगो मिल जाएगा। गुरुजी ने उनको वो 1-1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी ब्लेस करके दे दी, कृपा करके दे दी। अंकल शोरूम से अपने घर पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, अकेले थे, रास्ते में इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ संगत जी, इतना खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी भी खत्म और अंकल भी खत्म। उसी मौके पे गाड़ी टूट फूट गई सारी, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का खत्म हो गई, और जो अंकल बैठे हुए थे अंदर वो भी गए संगत जी, मौके पे डेथ हो गई, मौके पे डेथ। तो आप देख लो कभी भी ना गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, वो बल्कि आपको ज्यादा ही देंगे, कम नहीं देने वाले गुरु जी आपको, कम थोड़ी देंगे, ज्यादा ही देंगे आपको संगत जी, जितना आप डिजर्व भी नहीं करते होंगे उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा वेट करो। आपने सुना होगा सब्र का फल ना हमेशा मीठा होता है, हमेशा मीठा होता है सब्र का फल। तो संगत जी सब्र कर लोगे थोड़ा सा तो क्या चला जाएगा, वेट कर भी लोगे तो क्या चला जाए, कुछ ही जाने नहीं वाला, सब यही का यही है। और जिसके पीछे देखो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, घर चलाने हैं, गाड़ियां लेनी है, घर लेने हैं, मकान लेने हैं, कोठियां लेनी है, सब यही का यही रहने वाली चीजें हैं सारी। हम इन बेकार की चीजों के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, बेकार। अब देख लो आप अंकल जी को, जिनका मैंने सुनाया अभी आपको, जो वो 1 करोड़ वाले थे, जिनको पैसा चाहिए था, क्या फायदा हुआ, पैसा मांगा भी पर काम नहीं आया, मांग भी लिया पर काम भी ना आ सका। तो कभी भी गुरु जी से नहीं मांगना है,
उनको अपने आप देने दो, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, 100% है। तो बाकी आप इस सत्संग को ना पूरा सुना करो, ध्यान से सुना करो। देखो बाद में बातें करना बहुत आसान हो जाता है, पर रियलिटी कुछ और होती है। बातें का क्या है, आप जितनी मर्जी कर लो, कमेंट भरे पड़े हैं, है ना, पर सिर्फ बातें नहीं करनी है, कुछ काम भी करने हैं, कुछ चीजें भी करनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। तो संगत जी सत्संग को सुना करो और पूरे सत्संग को सुना करो, बीच में छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि देखो एक तो छोटे सत्संग होते हैं बड़े, आधे घंटे के, 25 मिनट के, 30 मिनट के, 35 मिनट के। अगर आप उनको भी ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे तो बचा ही क्या, ब्लेसिंग ही क्या मिलेगी आपको, फिर कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनना है और पूरे सत्संग को सुनना है। फिर देखो नजारा, फिर देखो जरा कैसे कृपा होती है आपके पूरे परिवार के ऊपर गुरु जी की, कैसे आपको ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। वो नजारा देखने वाला होगा संगत जी, देखने वाला होगा कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूं, आपके भले की बात करता हूं, आपके फायदे की बात करता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं संगत जी। तो कोई किसी को क्या देगा, किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना, आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ
सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का,
इतने बिजी, इतना क्या, इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को, आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो, वो उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर, उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें, उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो, क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है, ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं, हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में, कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल, 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे, कब खुश होगे, कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं संगत जी। पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल, लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है, उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं,
नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ? फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है। संगत जी आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी, हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके पास 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500 1000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000 10 लाख 5 लाख 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी, जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना,
नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।